स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एराइल हैलाइड्स। ठीक है, जब मैंने आपके साथ एल्काइल हैलाइड्स की इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी तो मैंने आपको उस दिन करवाया था कि द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन आर कॉल्ड हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब कि द कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनको आप ऑब्टेन करते हो हाइड्रोजन को रिमूव करके, उनको आप बोलते हो हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब वो हैलोजन कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, उनको आपने क्या बोला था, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड में ही आपने क्या किए थे, एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हैलोजन कंपाउंड्स की, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन। वो कंपाउंड्स जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बने, उनको आप बोलेंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में आपको दो कैटेगरीज करवाई थी। एक थी वो कैटेगरी जिसमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियस को अटैच था, दिस इज एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। एक थी ये कैटेगरी जिसमें हैलोजन साइड चेन को अटैच्ड है, बट दीज बोथ आर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन उसमें आपको करवाया गया था कि वो हैलोजन कंपाउंड्स या वो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स जिनमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड होती है, उनको आप बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। और वो हैलोजन कंपाउंड्स, और यू कैन से वो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स in which halogen is attached to side chain, those are called alkyl halides। ठीक है, तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज हैं। एक है एराइल हैलाइड्स जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड है हैलोजन, एक है अल्काइल हैलाइड जहाँ पे हैलोजन साइड चेन को है। These both are aromatic halogen कंपाउंड्स, लेकिन उसमें जो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग को उसको आप एराइल हैलाइड बोलते हैं, और जहां हैलोजन साइड चेन को अटैच्ड है उनको आप बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और आपको बताया गया था ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, नो डाउट दे आर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स बट देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इनको हम किसके साथ स्टडी करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स के साथ। हैं वो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन बट देयर प्रॉपर्टीज आर लाइक एल्काइल हैलाइड्स। तो इनको आप एल्काइल हैलाइड में स्टडी करते हो। यहाँ आप स्टडी करेंगे एराइल हैलाइड्स, और एराइल हैलाइड्स की पहचान यही है कि हैलोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। ये देखो यहाँ भी हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर एराइल हैलाइड्स, दे आर द एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स in which halogen is directly attached to the aromatic ring, where general formula is ARX, where this AR can be phenyl group or it can be substituted phenyl. Phenyl group means C6H5, ठीक है, and substituted phenyl means C6H5CH3। ये substituted phenyl हो गया जिसकी हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हुई है, मिथाइल ग्रुप से, तो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल। उस पर जब हैलोजन लगा है तो दैट इज अगेन एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है जिनको आप अल्काइल हैलाइड बोलते हो। दे आर नॉट एराइल हैलाइड, देयर प्रॉपर्टीज आर लाइक एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो हैलोजन अटैच्ड होता है वो साइड चेन को अटैच्ड होता है, ना कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो आपका है सिलेबस में इसमें, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि हैलोजन डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे रिंग को लगा होना चाहिए, उसको आप बोलेंगे एराइल हैलाइड। राइट, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, जब आपको एल्काइल हैलाइड्स करवाए तो आपको एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाया एल्काइल हैलाइड्स का, कि एल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल बाय हैलोजन। आप सिंपली कोई एल्कोहल लोगे और उसका जो OH ग्रुप है उसको हैलोजन से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एराइल हैलाइड्स को भी हम
एरोमेटिक एल्कोहल्स, एरोमेटिक एल्कोहल्स आर कॉल्ड फिनोल्स। सबको पता है जब मुझे एराइल हैलाइड बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिनोल, दैट इज एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि एरोमेटिक एल्कोहल दैट इज फिनोल के OH को भी मैं X से सब्स्टिट्यूट करूँ या X से रिप्लेस करूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो यू विल से नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है alkyl halides can be prepared by replacement of OH of the alcohol by halogen, but aryl halides cannot be prepared by replacement of OH of the phenol by X। ठीक है, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फिनोल्स डिस्कस करेंगे। अभी आपने बस ये ध्यान रखना है कि अल्काइल हैलाइड्स को आप अल्कोहल से बना सकते हो, लेकिन एराइल हैलाइड्स को आप फिनोल से नहीं बना सकते। आप फिनोल की OH को X से डिस्प्लेस नहीं कर सकते इजीली, राइट। तो दैट मीन्स फिनोल से आप एराइल हैलाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते इजीली, राइट। नेक्स्ट जो मेन मेथड्स हैं वो है, एक है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। स्टूडेंट दैट इज़ वेरी सिंपल मेथड। इसमें आपने क्या करना है, पहले हम बात करेंगे क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स की, आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स की हम एंड में बात करेंगे क्योंकि वो लिमिटेशंस में आता है। इसमें मेनली इस मेथड से आप किसको प्रिपेयर कर सकते हो, एराइल क्लोराइड्स मतलब क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन को। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। अगर मुझे क्लोराइड बनाना है तो मैं क्लोरीनेशन करूंगी, ब्रोमाइड बनाना है तो ब्रोमिनेशन करूंगी। किसकी, एरोमेटिक रिंग की, लो टेम्परेचर पे होगी, एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड FeCl3 FeBr3 जो भी आपने बनाना है। अगर क्लोरो बनाना है तो FeCl3, ब्रोमो बनाना है तो FeBr3, या आप ले सकते हो एल्यूमिनियम हैलाइड्स। एल्यूमिनियम हैलाइड मीन्स AlCl3 AlBr3। ये क्या एक्ट करते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन दैट इज क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन can take place at low temperature, absence of light and in the presence of catalyst। ये जो कैटलिस्ट हैं they are called halogen carrier। वो आप समझ सकते हो क्योंकि ये कैरी करेंगे हैलोजन टू द रिंग। तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरोबेंजीन बनाना है विच इज़ एराइल क्लोराइड, तो मैं FeCl3 के प्रेजेंस में करूँगी बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। FeCl3 कैसे बनता है, आयरन विथ क्लोरीन। ठीक है, दिस इज अ कैटलिस्ट। अब इसमें ध्यान थोड़ा सा आपने ये रखना है कि अगर तो आप क्लोरीन को स्मॉल अमाउंट में ले रहे हो तो रिएक्शन सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पे ही स्टॉप हो जाती है। मोनो सब्स्टिट्यूशन मीन्स सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी क्लोरीन से। लेकिन अगर आप हैलोजन को एक्सेस में लेते हो तो रिएक्शन डाई सब्स्टिट्यूशन स्टेज पे जाती है, मतलब आपके पास मिक्सचर बनता है ऑर्थो एंड पैरा का। ये ध्यान रखना है, बेंजीन विद क्लोरीन इन एक्सेस तो यू विल गेट डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो दोनों पोजीशंस पे लगता है, डाई सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे लगता है, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि स्मॉल अमाउंट में लोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पे होगी, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, लेकिन अगर आप एक्सेस में लोगे तो डाई सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, दिस इज डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। ये हो गई न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। इसी में आपने ध्यान रखना है आगे, जैसे आपने सपोज करो ब्रोमिनेशन की, अब मैंने सिंपल बेंजीन की पहले, अब मैंने एक और हाइड्रोकार्बन ले लिया दैट इज टॉल्विन, दैट इज अगेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसकी ब्रोमिनेशन करनी है FeBr3 की प्रेजेंस में, तो आपको समझ आ गया क्योंकि ब्रोमीन है तो ये ऑर्थो पे भी लगेगी, एक्सेस में ले रही हूँ सपोज करो, राइट। तो ये पैरा पे भी लगेगी। ठीक है, लगेगी कहाँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेगी, एंड वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ब्रोमोटॉल्विन एंड पैरा ब्रोमोटॉल्विन। लेकिन ये होगा कब, व्हेन वी आर टेकिंग ब्रोमीन इन एक्सेस, राइट। तो ये है इस मेथड की लिमिटेशंस जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर थोड़ा भी एक्सेस में हो जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन तो आपके पास हमेशा मिक्सचर बनता है ऑर्थो एंड पैरा का, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, अगर थोड़ा भी एक्सेस में हो जाता है
तो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर विच आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है कि आप अगर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन का कोई कोई एराइल हैलाइड बनाना चाहो, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मीन्स सपोज करो मैंने मेटा पोजीशन का बनाना है, ठीक है, तो मैं इस मेथड से मेटा क्लोरोबेंजीन या मेटा ब्रोमोबेंजीन नहीं बना सकती। मतलब मैं ऐसा कोई भी एराइल हैलाइड नहीं बना सकती जहाँ पे हेलोजन आपका मेटा पोजीशन पे लगा हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये ली टॉल्विन, ठीक है, और उसकी ब्रोमिनेशन की, और मैं ये चाहती हूँ कि ये ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वी विल ऑलवेज गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। क्यों? क्योंकि दिस टॉल्विन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये जो नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा ये कभी भी मेटा पे नहीं जा सकता, इट विल ऑलवेज गो एट ऑर्थो एंड पैरा बिकॉज दिस इज मेटा डायरेक्टिंग इन, नॉट मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन इज़ वेरी सिंपल, जो आपने कई बार देखी है कि इस मेथड से अगर मुझे एराइल आयोडाइड्स बनाने हैं, सपोज करो मैंने आयोडीन इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं इस रिएक्शन को तब तक नहीं कर सकती जब तक मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लूँ, जैसे HiO3 या HNO3। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर मैंने एराइल आयोडाइड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी बेंजीन प्लस आयोडीन, बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। प्रोडक्ट बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगी, बट बीइंग रिवर्सिबल इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो उस रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप करने के लिए मुझे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ेगी? HiO3 और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये इसकी तीसरी लिमिटेशन है कि एराइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अनलेस मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लूँ, ठीक है। उसके बाद फ्लोराइड्स भी इस मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि रिएक्शन विद फ्लोरीन इज वायलेंट। तो ये हैं कुछ लिमिटेशंस जो एक एक करके हमने डिस्कस कर ली। पहली लिमिटेशन हमने इजीली बोल दी, वी विल ऑलवेज गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, और उनको सेपरेट करना मुश्किल है, राइट। दूसरा है कि स्पेसिफिक ओरिएंटेशन का एराइल हैलाइड जैसे मेटा अगर मैंने बनाना है तो मैं नहीं बना पाऊंगी, राइट। तीसरा है एराइल आयोडाइड बनाने के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, राइट। और चौथा है फ्लोराइड्स मैं इस मेथड से नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होती है दैट इज वायलेंट, ठीक है। तो दिस इज वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, राइट, दैट इज बाय द हैलोजिनेशन ऑफ द रिंग। दूसरा मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन आ जाती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है। सबसे पहले है एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स की बात करेंगे एक एक करके। क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैसे बनते हैं? दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको आप बोलते हो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl माइनस। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। जब मैं इसको रिएक्ट करती हूँ क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ तो क्लोरोबेंजीन बनता है। जब मैं इसको रिएक्ट करती हूँ क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, साथ में निकलती है नाइट्रोजन गैस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो बाय नेम अगर आपको आती है सेंडमेयर्स रिएक्शन तो आपने सिंपल लिखना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड HCl क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr ब्रोमोबेंजीन। इसी की थोड़ी सी चेंज है एंड दैट इज गेटरमैन्स रिएक्शन, और वो क्या है कि क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के केस के प्लेस पे सिंपल कॉपर लेना है आपने, कॉपर HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? गेटरमैन्स रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद कॉपर पाउडर HBr तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। इसी में अगर मैंने HCl ले लिया होता तो क्या बनना था? क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन, साथ में HCl, वो आप समझ सकते हो कहाँ से निकल रहा है। तो ये दो रिएक्शंस आपने इंपॉर्टेंट कर लेनी है, सेंडमेयर्स रिएक्शन एंड गेटरमैन्स रिएक्शन। जब सेंडमेयर्स आती है तो क्यूप्रस क्लोराइड HCl क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr। जब गेटरमैन्स आती है तो सिंपल कॉपर पाउडर, HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन, HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन, राइट। दिस इज गेटरमैन्स रिएक्शन। उसी में आयोडो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मतलब एराइल आयोडाइड्स। देखो इस मेथड से हम एराइल आयोडाइड बना सकते हैं इजीली। सिंपल आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद पोटेशियम आयोडाइड। बस सिंपल पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, वी विल गेट आयोडोबेंजीन, नाइट्रोजन एंड KCl,
ठीक है, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसका वैसे तो पता ही है आपको कि ये कैसे बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। आप एनिलीन लेते हो, उसको रिएक्ट करते हो नाइट्रस एसिड के साथ HCl की प्रेजेंस में, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है और तब बनता है डाइजोनियम क्लोराइड। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ नाइट्रस एसिड, लेकिन ये बनता कैसे है, ये बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ। मतलब HNO2 हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं HNO2 को इन situ। इन situ मीन्स HNO2 इज प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ। HNO2 नहीं लेंगे, हम लेंगे NaNO2 और HCl, वो खुद बनाएगा HNO2, ठीक है, और तब रिएक्शन होगी एंड वी विल गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज जस्ट थोड़ा सा एडिशन है ये कि कैसे बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी में आगे देखना है आपने फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन इज कॉल्ड बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। बाय नेम आ सकती है बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। इसमें आप क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे, दिस इज एंटायरली डिफरेंट, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों से। एनिलीन लेंगे, सोडियम नाइट्राइट फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस इज HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम नाइट्राइट 273 से 278 केल्विन पर, तो आपके पास बनेगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। एनिलीन, सोडियम नाइट्राइट, HBF4, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपके पास बनेगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। फिर आप उसको हीट करोगे तो वी विल गेट फ्लोरोबेंजीन, BF3 एंड नाइट्रोजन। दिस इज बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। इसको भी आपने याद कर लेना है, बाय नेमिंग आ सकती है बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, राइट। तो आपने देख लिया दिस प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, दैट इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि इससे आप सारे प्रिपेयर कर सकते हो, आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं, फ्लोरो भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, हम डिस्कस करेंगे इसको अभी बाद में भी, कि एराइल हैलाइड्स की जो मेन चीज़ है वो ये है कि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर रिएक्टिविटी देखनी है तो एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स आर वेरी मच रिएक्टिव, और हम मेनली कौन सी रिएक्शन देखते हैं इनकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात है तो एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स। मतलब बोलने का है कि ये रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, सिंपल टेम्परेचर पे, सिंपल प्रेशर पे, लेकिन एराइल हैलाइड्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं बट ओनली एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि एराइल हैलाइड्स आर मार्क्ड बाय लैक ऑफ रिएक्टिविटी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अगर आप सिंपल टेम्परेचर, ऑर्डिनरी प्रेशर लगाओगे तो दे लैक रिएक्टिविटी, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे पहली है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, हैलोजन को आपने सब्स्टिट्यूट करना है OH से, क्लोरोबेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस 623 केल्विन टेम्परेचर, क्लोरो ग्रुप गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप, लेकिन वहाँ इजीली हो जाती थी एल्काइल हैलाइड में। अमीनो ग्रुप से अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है क्लोरो की तो अमोनिया, क्यूप्रस ऑक्साइड, 423 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है इसमें, क्योंकि ये एराइल हैलाइड्स में आपको लगानी पड़ेंगी कंडीशंस। तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन, द क्लोरो ग्रुप गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय अमीनो ग्रुप। इसी में नेक्स्ट है आपके पास अब एक रिएक्शन, ये आप आगे भी डिस्कस करोगे। दिस ब्रोमो ग्रुप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय NH2 ग्रुप, liquid ammonia in presence of a strong base. This potassium amide is a very strong base, ठीक है। तो भी आपका ये ब्रोमो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, अमीनो ग्रुप से। ये रिएक्शन हम अभी डिस्कस भी करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अमीनो ग्रुप, राइट। उसी तरह से रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, हेलो ग्रुप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनो ग्रुप
473 केल्विन टेम्परेचर, pyridine एज अ बेस, CuCN की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये ब्रोमो ग्रुप किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, साइनो ग्रुप से। तो दीज आर द कुछ सटन रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने देखनी है, 3-4 हैं, बस आपको मेन क्या याद करना है इसमें, कंडीशंस, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। तो जब 623 केल्विन का टेम्परेचर लगता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरो ग्रुप OH से। सिमिलरली अगर आपने क्लोरो को अमीनो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना है तो 423 का टेम्परेचर, साथ में प्रेशर, साथ में Cu2O भी लगाना पड़ेगा एज ए कैटलिस्ट। उसी तरह से अगर साइनो से सब्स्टिट्यूट करना है तो 473 का टेम्परेचर, साथ में pyridine, तब सब्स्टिट्यूट होगा हेलो ग्रुप बाय साइनो ग्रुप। तो दीज आर सर्टन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। और यहाँ से आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं नॉट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस बट अंडर हाई कंडीशंस, दैट इज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमने यही डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।